हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं, अगर आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2022 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको पता मार्कशीट में कुछ इस प्रकार से आते हैं? SYCP, SYCT, SYCTP, CAN, डिस्टेंस, H, डॉलर और ABS, ग्रेस, इन सब का मतलब क्या है आपको इस वीडियो के अंदर फुल और डिटेल्स में जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो इस वीडियो को यही करते हैं शुरू। सबसे पहले आता है DISTN। इसका मतलब क्या है? 75% या अधिक अंक मिलने के कारण संबंधित विषय में विशेष योग्यता दी गई है। यानी कि जब आप किसी विशेष सब्जेक्ट या किसी भी विषय में आप जब 75 नंबर से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो वहां पर आपको एक विशेष योग्यता दी जाती है, जिसे बोलते हैं DISTN, जिसे आप लोग हिंदी में डिस्टेंस भी कहते हैं। तो कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अगला GRACE, जिसे बोलते हैं ग्रेस। तो इसका मतलब क्या है? संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण। इसका अर्थ ये हुआ कि आप फेल हो रहे थे लेकिन आपको कृपा करके कुछ अंक दिए गए, जिससे आप लोगों को कृपांक मिला और आप लोग पास हो गए। इसके बाद आता है SYCT। इसका मतलब होता है संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। यानी कि आपको उस विषय के जिस विषय में आप लोगों को ये आया है, इसका मतलब ये है कि आपको उस विषय के थ्योरी में आपको पास होना बाकी रह गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है SYCP। इसका मतलब क्या है? संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस विषय के प्रैक्टिकल में पास होना बाकी है, आपको प्रैक्टिकल में पास होना पड़ेगा। SYCT संबंधित विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। इसका मतलब आसान भाषा में समझें तो आप जिस विषय में आपको अगर SYCT कुछ इस प्रकार से आया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस विषय के प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में दोनों में फेल हैं। इसके बाद आता है CAN। इसका मतलब क्या है? परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय की परीक्षा निरस्त की गई। इसका मतलब आसान भाषा में समझे तो ये हुआ कि जब आप नकल कर रहे थे परीक्षा में, उस टाइम आपको नकल प्रकरण के द्वारा आपको फॉर्म भरा गया था और आप लोगों की परीक्षा निरस्त की गई थी और आप उस विषय में फेल हैं। अब इसके बाद आता है ABS। इसका मतलब क्या है? संबंधित विषय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित। यानी कि आप उस विषय का परीक्षा ही नहीं दिए हो जिस विषय में आपको ABS कुछ इस प्रकार से करके आया है, तो आप समझिए कि उस विषय में आप लोग फेल हैं या सप्लीमेंट्री हैं। अब इसके बाद आता है स्टार पास। इसका मतलब होता है कि आप कुछ प्राप्तांक पूर्व परीक्षा के हैं जिसको आपको क्रेडिट के द्वारा प्रदान की गई है। बात आता है H। इसका मतलब क्या होता है? आप समझ ही गए होंगे। H का मतलब आता है वेस्ट ऑफ 5 पद्धति। मतलब कि आपको जिस विषय में H आया है तो समझिए कि उस विषय के उस जो भी मार्क्स जो भी आपको नंबर मिले रहते हैं वह आपके रिजल्ट में योग नहीं होते हैं, उसको ऐड नहीं किया जाता है और आप लोगों को उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए छूट दी गई है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है डॉलर का ऑप्शन, जो कि इंडियन करेंसी की तरह US करेंसी का एक रूप है, एक पहचान प्रतीक जिसे माना गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 के समय आपका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था प्रैक्टिकल या थ्योरी, तो उन परीक्षाओं में आपको आसानी से पास कर दिया गया था और आप लोग उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको कोविड-19 के वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उस नंबर यानी कि उस विषय का नंबर आपको आपके रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। गाइस, इसी प्रकार से और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा। गाइस, हम मिलते हैं आप लोगों को एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।